अब अंग्रेजी में ग्रेविटी का मतलब है व्यक्तित्व में गरिमा होना, और साइंस में ग्रेविटी का मतलब है G इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब समस्या क्या है कि बगैर समझे हुए, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, जितने भी ये तथाकथित वामपंथी हैं, इसमें से किसी ने वैदिक गुरुकुल में शिक्षा लेने के बाद वेदों पर टिप्पणी की हो तो मैं पूछने को तैयार हूं। और तो और छोड़िए, इनमें से किसी को वैदिक व्याकरण की संस्कृति नहीं पड़ी है। देखिए, लौकिक संस्कृत का व्याकरण अलग है, वैदिक संस्कृत का व्याकरण अलग है। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मकर संक्रांति का पर्व है। संक्रांति का अर्थ होता है नीचे से ऊपर जाना, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण जाता है। वैदिक व्याकरण में संक्रम का अपोजिट है विक्रम, यानी ऊपर से नीचे जाना। पर लौकिक संस्कृत में विक्रम पराक्रम का अर्थ हो गया, इसीलिए विक्रमादित्य शब्द प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आप अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालेंगे तो अर्थ का अनर्थ कर ही लेंगे ना। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। अच्छा, ये बताइए, आज जो ज्यादा अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं उनमें से 10 में से 9 लोगों से पूछिए पैसारे शब्द का अर्थ क्या है, तो यही कहेंगे ना, पैसारे मतलब पैसा रे। तो वो जाके रामचरितमानस में क्या अर्थ निकालेंगे, राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिन पैसा रे। मतलब बगैर पैसे की तो आज्ञा होती ही नहीं थी। होगा 500 साल के बाद, मैं आपको बता रहा हूं। ये भाषाई वैमनस्य पैदा करके जैसे क्षेत्रीय भाषाओं को समाप्त किया जा रहा है, अंग्रेजी पढ़ के संस्कृत पढ़ी जा रही है। जब अंग्रेजी पढ़ के अवधि पढ़ी जाएगी 500 साल के बाद, तो कहा जाएगा पैसा रे का अर्थ यही पैसा रे था। और देखो, ये भी प्रमाण है कि राम के काल में भी पैसा देने के बाद ही गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता था। ऐसे ऐसे एब्सर्ड बातें करने का प्रयास। और अंत में एक बात विनम्रता से कहूंगा, सिर्फ हिंदू धर्म में यह है, इस्लाम में बताइए, मुफ्ती, मुकर्रम, बारी, मौलवी, किसी की हैसियत है उसके अलावा कोई कुछ बोल दे। क्रिश्चियनिटी में आर्क बिशप, कार्डिनल, फादर, किसी की हैसियत है कोई बोल दे। जो लोग बैठे हमारे विरोध में, मैं हैसियत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। अगर हैसियत है तो बोल के दिखाएं, मगर यहां पर कोई भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, बगैर पढ़े लिखे बोलेगा, जानकारी के बगैर बोलेगा। मैं एक सुनवा रहा हूं आपको। मैंने सिर्फ ये कहा, कि हैसियत हो तो बोलिए। एक एक करके बहुत साफ कह रहे हैं, वो बहुत साफ कह रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। इनके लोगों के द्वारा संज्ञा प्राप्त शांति का मसीहा जाकिर नायक कुरान की एक आयत को उद्धृत करते हुए कह रहा है, और कह रहा है wherever you find काफिर, स्कोप नहीं छोड़ा इंटरप्रिटेशन का, इन ए ब्रैकेट हिंदूज किल देम। बोलिए। अच्छा ठीक है, बोलिए, औकात है किसी की बोलने की? लेकिन ये जो चौपाई है इसका क्या मतलब है? मैं पहले जैसे मैंने बताया, हमारे तीनों विद्वान मित्र, उनको ना ये चैप्टर का नाम पता, ना प्रसंग पता, ना ये पता किस भाषा में लिखी गई है। बस एक शब्द पता है और उसका खड़ी बोली में इंटरप्रिटेशन है, मान्यवर अवधि में लिखी गई है, खड़ी बोली में नहीं। अब मैं बताता हूं, ये लोग जानते हैं किस बिंदु। पहले एक घटना बता दूं, उसके बाद इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं। जो अभी प्रोफेसर मक्खनलाल जी ने उल्लेख किया था, जब श्री राम जन्मभूमि काला विषय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहा था, तो उन्होंने ये कहा अपने अपने इतिहासकार भी ले आइए। ठीक, दोनों पक्षों से कहा गया अपने इतिहासकार ले आइए। हमारी तरफ से जो इतिहासकार गए उसमें एसपी गुप्ता जी, ग्रोवर जी, हर्ष नारायण जी, देवेंद्र स्वरूप जी थे। उधर से वही सूरज भान, आर.एस. शर्मा, उन लोगों के, वो लोग गए नहीं, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। अब देखिए, कोर्ट में तो ऐसे नहीं चलेगा। कोर्ट ने पूछा आप में से कितने लोग एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, तो उसमें ज्यादातर ने कहा जी एंशिएंट हिस्ट्री हमारा विषय नहीं है। अब देखिए, 2 विषय थे, होते हैं कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, क्योंकि वो सारा खुदाई का था। लिख के दिया साहब हम आर्कियोलॉजी के नहीं है। अब सुनिए, आर्कियोलॉजी नहीं तो फिर कल्चर, यानी सब्जेक्ट, लैंग्वेज 2 ही। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो पहले बता रहा हूं। अरे मैं आपने इतनी सारी भाषण दे डाले, उसके बाद हमें बोलने नहीं देंगे। अरे आप कहां पहुंच गए, पहले आप तो पहुंचे, तो मैं जवाब दे रहा हूं। सर, इसका तरीका में बहस करने का, अगर ऐसे बेहुदे ढंग से बहस करनी है तो आप वहां से विषय को डाइवर्ट करके कुछ बोलेंगे। अरे मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग कोर्ट में, आप सबके पास आऊंगा, आप पहले उसका इंटरप्रिटेशन एक बार सुन लीजिए। वो पहले स्टार्टिंग में जो बता रहे हैं सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं आऊंगा। उसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स 2 ही भाषाओं में थे, संस्कृत और फारसी। और इन लोगों ने लिख के दी, ना इन्हें फारसी आती ना संस्कृत आती है, यानी ना लिखाई जानते थे ना खुदाई जानते थे, और दावा यह था सारी खुदाई जानते थे।
अब जो खुदाई जानते हो मैं बताता हूं। ये सुंदरकांड में है। कहां पे है? जहां पर समुद्र के सामने भगवान राम बैठते हैं और 3 दिन तक वो समुद्र की प्रार्थना करते हैं, और जब समुद्र नहीं रास्ता देता है तो वो उठ के खड़े होते हैं, और जब अपना शर संधान करते हैं तो समुद्र प्रकट होकर ये कह रहा है, प्रभु भली कीन सीख मोहि दीनी, मर्यादा प्रभु तुमरी दीनी। हे प्रभु, आप ही ने यह मर्यादा दी है, समुद्र किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। हमारे ही धर्मग्रंथ में रास्ता नहीं छोड़ता, दूसरे धर्मग्रंथों में छोड़ दिया था समुद्र ने रास्ता, सिर्फ हमारे यहां नहीं छोड़ता। तो वो क्या कहेगा कि मेरे को मारो, वो कहेगा मेरे को मारो। जाके जब प्रकट होगा वो कहेगा नहीं, हमारे को गौर से देखिए मेरी बात को, कि मैंने रास्ता नहीं छोड़ता। अन्यथा मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ा हिंदी में खड़ी बोली में सामान्य वर्ड है, अरे कुछ नहीं करता है, आने जाने वाले लोगों को ताड़ता रहता है, मतलब पीटता है। हिंदी का फेमस गाना है, नंग धड़ंग बनंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला, जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। मतलब ताड़ के मतलब मारता है क्या? मतलब भाषा नहीं पता, अवधी भाषा में ताड़ने का अर्थ है गौर से देखना। अरे भाई क्या इंटरप्रिटेशन, ना चैप्टर पता, ना लैंग्वेज पता, ना रेफरेंस पता, ना लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं। रेफरेंस की बात करो। मैं इसके बाद प्रोफेसर का आचरण है। मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। मेरे साथ एक और डॉक्टर साहब हैं जेएनयू के, उनके पास। प्रोफेसर साहब, आप इस समय प्रोफेसर की तरह नहीं, एक उद्दंड छात्र की तरह आचरण कर रहे हैं। विनम्रता से कहता हूं, आपको चैप्टर नहीं पता, आपको रेफरेंस नहीं पता, आपको लैंग्वेज नहीं पता, और उसके बाद आप चीख चीख कर डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। सुधांशु जी इसको बता दीजिए। तो मैं पूछ रहा हूं ना, बताओ भाई, नंग धड़ंग बनंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला, जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलिए ताड़ने का अर्थ क्या है? अब कॉन्टेक्स्ट आ गया, अब कॉन्टेक्स्ट आ गया। हाँ तो वही मैं कह रहा हूं। अब एक मिनट सुन लीजिए सर, उनको सुन लीजिए। वाशे साहब एक मिनट सुन लीजिए, और उसके बाद में प्रोफेसर साहब आप जेएनयू से जो, मैं आपके पास आऊंगा। सेकंड थिंग, जो इनको शूद्र शब्द पे आपत्ति है ना, शूद्र वाज नाइदर ए बैड वर्ड, नॉट इट इज इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी है हु वर शूद्रास, उसके चैप्टर नंबर 1 में सुनिए, चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ 3 में देखिए, वो साफ साफ कहते हैं, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ प्रेजेंट डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्रास। ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। यानी ना शूद्र से कनेक्शन है, ना ताड़ने से कनेक्शन है, ना लैंग्वेज पता है, ना रेफरेंस पता है, ना चैप्टर पता है, मगर उसके बाद इस देश में जातिवाद फिर नहीं। लेकिन एक मिनट सर, अब इसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी, अब आप ये कह रहे हैं कि शूद्र शब्द का कोई कनेक्शन नहीं है, आप जो जिस तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये खुद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है। डॉक्टर अंबेडकर की किताब हु वर शूद्रास में उन्होंने कहा है, आज के शेड्यूल कास्ट का वैदिक एज के शूद्र से कोई कनेक्शन नहीं। सेकंड थिंग, शूद्र वर्ड उस जमाने में बुरा, कोई खराब वर्ड नहीं था, जैसे आज इनका एक सेंटेंस और बोलता हूं, इसका रेफरेंस पॉइंट पूरा समझा दीजिए। अभी बोल रहा हूं, सुनिए। गांधी जी के जमाने में हरिजन वर्ड का क्या मीनिंग था आज? एक मिनट पूरी एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। कहा किसने इसका जो इंटरप्रिटेशन है, एक मिनट वाशे साहब, एक मिनट सर, एक मिनट, विवेक जी मैं आ रहा हूं। ये पूरा इंटरप्रिटेशन एक बार हो जाए, मैं वो समझ जाऊं, उसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूं। लेकिन नो बट इट शुड बी अलाउड एटलीस्ट। अगर आप अलाउ ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? एंड मैंने स्टार्ट भी ऐसे ही किया था कि मैं वाशने साहब के पास आया था, इंटरजेक्शन बंद कर दिया। सुन लीजिए, आइए सर प्लीज। अब मैं बताता हूं, बाकायदा हरिजन कल्याण विभाग भी नाम हुआ करता था, ठीक। अब इसी रामचरितमानस की चौपाई कोट करता हूं, जब हनुमान जी सीता माता के सामने जाते, सीता जी क्या कहती? हरिजन जान प्रीत यति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। इसका मतलब उनको हरिजन कह दिया। इसका मतलब आज के हिसाब से आप शेड्यूल कास्ट कहेंगे। मेरे भाई 500 साल पहले कौन सी भाषा थी, कौन सा वर्ड था, किस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में देखो, अपने मन से जो मन आएगा इंटरप्रिटेशन करेंगे बगैर पढ़े लिखे। इसलिए मैं पुनः रिपीट करके अपनी बात समाप्त करता हूं। सारे दर्शकों ने देखा, ना इनको चैप्टर पता था, ना रेफरेंस पता था, ना लैंग्वेज पता। अब मैं वो पूछ रहा हूं, डिस्कशन रामायण पे है तो रामायण पे रखिए। रॉन्ग मानते हैं? हाँ, कुरान को राम मानते हैं? सोच के बोलिएगा, आप सोच के बोलिए। दूसरी बात बोलिए। सुनिए आप देखिए, पलट गए, आप पलट गए मान्यवर। डिस्कशन रामायण पे है और आप इसको ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं पब्लिक को। जस्टिफिकेशन नहीं साहब, वो जाकिर नाइक कह रहा मार दो, जाकिर नाइक से क्या लेना देना? कोई तुलना नहीं, मेरा जाकिर नाइक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तो अब मत बोलिए। हाँ, लेकिन भारत से लेना देना है तो बोलूंगा। विवेक जी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, वाशर जी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, मैंने इसीलिए कहा था, भगवान कृष्ण का
इसमें कम्युनिस्ट बारे में पार्टी नहीं बोलेंगे, है। नोट किया जाए कम्युनिस्ट राजनीतिक पार्टी का विश्लेषक के रूप में ऑफिशियल बात करिए स्टैंड। मुझसे। देखिए मैं आप बोले तो मैंने डिस्टर्ब ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है धर्म एक अफीम है। ये अफीम पे बोल रहे हैं। पूछिए, कम्युनिस्ट पार्टी के रूल में है कि कोई मंदिर में नहीं जा सकता, पूजा नहीं कर सकता। और मैं एग्जाम्पल के साथ बोलता हूं, 2007 ये गलत कह वेस्ट रहे हैं। बंगाल की गवर्नमेंट, ये गलत कह रहे हैं। आप बोल रहे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया मान्यवर। आप गलत कह रहे हैं। नहीं है। आपको अपने कम्युनिस्ट टर्म पे बोलिए। सिद्धांत, आपको कम्युनिस्ट सिद्धांत क्लियर नहीं है। सुधांशु जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं मान्यवर, फिर आप बोलिएगा। अरे भाई मैं पूरी तो कर वाशे लूं। साहब, क्या तरीका है बहस करने का? जब वो बोल रहे आप थे, सीख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वहां वो पे चुप थे। एक मिनट सर, सर आपने कम्युनिस्ट मैंने झूठ नहीं बोला, मेरा संकल्प आपने नहीं गलत वक्तव्य बोला। आप उनको आपने बोल गलत रहे, वक्तव्य आप बोला। जब भी वो बोल रहे हैं आप बीच में आ रहे हैं बोलता हूं, सर। सुनिए, इसलिए आया। 2008 में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे मिस्टर चक्रवर्ती। उन्होंने दक्षिणेश्वर काली में जाकर पूजा की तो प्रकाश कारत ने एक्सप्लेनेशन कॉल किया हमारे कि यहाँ आप कम्युनिस्ट होकर कैसे पूजा कर सकते हैं। और सुनिए, सुधांशु जी, सुधांशु जी, पूजा आपका व्यक्तिगत ठेकेदार है, आज तक किसी को नहीं होगा। ऐसी बहस करनी है तो नहीं बुला सुधांशु जी, रहे। एक सेकंड। राज्य धर्म समझदार लोगों को बुलाना वाशे चाहिए। साहब, राज्य का धर्म बनाना सिर्फ चीख चाहते रहे हैं, हैं, सिर्फ चीख हम रहे हैं उसके आगे। खिलाफ वाशे हैं। साहब, राज्य धर्म नहीं बनाएगा, हम उसके ऐसे खिलाफ बहस नहीं हैं। हो सकती। किसी को बोलने नहीं दे सिर्फ चीखते जा रहे हैं, फिर उनके हाथ चले जा रहे ये हैं। ठीक नहीं कर रहे हैं में खड़े हो जाते। सर, आप रुक मैंने जाइए। सिर्फ एक बात कही, कम्युनिस्ट पार्टी का मुझे एक बात सुनिए, बताइए। एक मिनट, एक नहीं, मिनट। नहीं, एक मिनट, एक मिनट। अगर अगले बार ये बोले खड़े हुए तो फिर डिबेट नहीं होगा। हम बहस चले जाएंगे। ठीक है, आप कोई बैठिए। मतलब नहीं है। यदि ये बोल रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, हम बोले तो शांति से लेकिन सुनेंगे हर बात बात। में उठ के चले जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल स्टैंड है कि धर्म के ऊपर न पढ़ना है न बात करनी है। आइए, मार्क्स बकलना ने लिखा रिलीजन इज एन ओपियम। बिल्कुल गलत, कम्युनिस्ट बिल्कुल पार्टी गलत। एक कहीं पे कम्युनिस्ट पार्टी का ये लिखा हुआ स्टेटमेंट एक दिखा मिनट, दीजिए, एक मिनट, एक मिनट सर, दिखा दीजिए एक भी डॉक्यूमेंट में ये बात। सर एक मिनट। भाई, सुधांशु जी, मेरा- इसको पॉलिटिकल नहीं नहीं पॉलिटिकल सुनिए, जो नहीं, पार्टी political कहती नहीं है करना है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ राजनीति इंडिया, करेंगे तो हम भी वो अपने करेंगे। को इंडियन कम्युनिस्ट ये पार्टी नहीं हम इससे जानते। political नहीं कर सकते। करना चाहते हैं, ये नहीं, डाइवर्ट नहीं, करना होगी। अरे शाह साहब, मैं पॉलिटिकल नहीं अरे कर भाई रहा। उन्होंने जनसंघ को कोट डाइवर्ट किया। कर रहे आप बैठिए। भाई जनसंघ को कोट किया। एक मिनट सर रुक जाइए। ये एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आ रहे हैं सर, ये पॉलिटिकल नहीं है। सुनिए, आप बैठिए एक मिनट। जैसे मैं हूं, एक सुनिए, सवाल पूछ लेता हूं। एक मिनट। जैसे कोई मुझसे पूछे कि आपने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज पढ़ा, तो मैं कहूंगा जी नहीं पढ़ा, मगर मैं इंटरप्रिटेशन करने लगूं जी मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैंने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज नहीं पढ़ा, पर उसकी इस लाइन का इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। ये कहते हैं धर्म एक अफीम है, तो अफीमची होके बोल रहे हैं क्या? नहीं, बात अफीम की नहीं है। धर्म को अफीम के रूप में सुनिए, सुधांशु जी सुनिए, सुधांशु भाई, सुधांशु जी, अच्छा एक मिनट, विवेक यदि आपको रामचरितमानस की चौपाई पे करना है तो दूसरी चौपाई में बदलता हूं। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान कहते हैं मैं इन चार चीजों से नहीं मिलता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कैसे मिलता हूं? भक्ति से। वो कहते हैं भगत हीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिद लागे जैसे। ये पढ़ा है और पढ़ा मुझे है किसी ने? एक लाइन और नहीं कह तो मैं दे। पूछ रहा हूं ना कितना पढ़ा है। अरे मैं इसलिए आपसे कह रहा एक हूं, लाइन और ये- कह दे। आज मुझे कोई आपसे कहे मैं अंग्रेजी से नफरत करता हूं, अंग्रेजी मुझे आती नहीं, पर शेक्सपियर के मैकबेथ का मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, वही स्थिति है। धर्म मेरे लिए तिरस्कार का विषय है। मैंने धर्म पढ़ा नहीं है, मैंने धार्मिक ग्रंथों में मेरी आस्था नहीं है, मुझे उसकी भाषा नहीं आती है, परंतु मैं उसका इंटरप्रिटेशन करूंगा। तो पहले डिस्क्लेमर ये हो जाता है कि वो व्यक्ति उस विषय पर बोलने की योग्यता या क्षमता भी रखता है या नहीं। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। अगर आपने मैथमेटिक्स बीएससी तक नहीं पढ़ी है तो बैलिस्टिक इक्वेशन के इंटरप्रिटेशन में आपसे गलती होगी ये तय मान लीजिए। 3-4 अगर आप चौथी क्लास में लिखते हैं टीचर डांट देती है, पर -1 का स्क्वायर रूट आई बैलिस्टिक इक्वेशन का मुख्य आधार है। तो उस लेवल पे आके पढ़िए। तो हमारे चूंकि मित्र या मानते हैं कि धर्म एक अफीम है, उन्होंने कहा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं उसको देखना एक नहीं मिनट चाहता, चाहिए सर, अभी मगर बोलने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। कर रहा हूं। अब मैं बताता हूं अधम शब्द का क्या अर्थ है। अधर्म शब्द का अपभ्रंश अधर्म है। जो धर्म को नहीं माने, जो धर्म के नहीं माने का अर्थ क्या होता है, धर्म क्या है वो भी बताता हूं। धर्म की बहुत क्लियर व्याख्या है, धारणात इति धर्म, यानी जो पूरे विश्व को ब्रह्मांड को धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। और धर्म की व्याख्या इनको बता देता हूं, इन लोगों को नहीं पता सर एक मिनट होगा। पहले सुन लीजिए सुनिए, प्लीज, धर्म की बाकायदा मत रुकिए। हाँ, धर्म की बाकायदा व्याख्या मनुस्मृति में भी है, पुराणों में भी है। क्या है? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्ष्मण। यानी इसमें वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। धैर्य हो, शांति हो, विद्या हो, अगर वो नहीं है
और फिर अगर वो विद्या पाएगा यानी नॉलेज पाने की कोशिश करेगा इन सारे गुणों से हीन होकर, जिसमें ना डिवोशन है, ना लार्जर पर्सपेक्टिव है, सेल्फ इंटरेस्ट है, अधर्म, तो उस कारण से ये होगा जैसे इंटेलिजेंट तो खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा भी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो याकूब मेनन भी था, बुरहान वानी सॉफ्टवेयर का जानकार था, तो उनके पास विद्या नहीं है क्या? इसलिए कह रहे हैं यदि धर्म से विमुख होकर कोई पाएगा तो वो उसी प्रकार विश्व, और ये ऐसा नहीं, ये नीति शतक में भी लिखा है, मतलब कोई अन्यथा न ले, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पया पान भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम। यानी जो लोग मूर्ख हैं, जिन्हें धर्म की दृष्टि नहीं है, उनको उपदेश देने से उनका क्रोध नहीं शांत होता, वो उसी प्रकार है जैसे सांप को दूध पिलाने से सिर्फ उसका विष बढ़ता है। ठीक है, अधर्म शब्द की उत्पत्ति अधर्म के अलावा मैं आ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं। इन्होंने कहा इन्होंने वैदिक काल के बाद महिलाओं को शिक्षा का धर्म का अधिकार नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं, सबसे फेमस शास्त्रार्थ है आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का, कौन था उसका चीफ जस्टिस? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। मैं चुनौती से कहता हूं, कोई एक मैंने खुद कहा था अपनी बात में, मैंने खुद कहा कि स्कैंटी एग्जांपल्स मिलते हैं। अरे भाई, उसमें बकायदा मैंने बताया कि कुछ उदाहरण मिलते हैं। कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, झूठ नहीं बोला। वाशे साहब सब शांति से बैठे, सब शांति से बैठे। आप एक बार सुन लीजिए सर। हाँ सुधांशु जी, हमसे सीनियर है, हम लोगों से प्रोफेसरी में भी आप हमसे सीनियर हैं सर। तो सुधांशु जी मैं ये कह रहा हूं, आचार्य मंडन मिश्र, मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई एक धर्म बताइए, रिलीजन, धर्म तो खैर एक ही है, जहां पर की धार्मिक ग्रंथ के ऊपर डिस्कशन का अधिकार, बाकी जगह केवल सुन लो, जो कह दिया गया उसमें किंतु परंतु नहीं करो, अगर किंतु परंतु किया तो नरक में जाओगे और एक कहता सर काट दिया जाएगा। हमारे यहां डिस्कशन का अधिकार है और वेदों में 20-22 विदुषी स्त्रियां हैं, गार्गी, अपाला, लोपुत्रा, को छोड़िए, इन्होंने कहा। अब मैं कहता हूं उसके बाद 2 लोग डिस्कशन करें और जज बनने का अधिकार महिला को, चलिए वो कहते हैं। ये बताइए, पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर धर्म नहीं पढ़ी थी, रानी दुर्गावती धर्म नहीं पढ़ी थी, रानी अबक्का धर्म नहीं पढ़ी थी, रानी लक्ष्मीबाई धर्म नहीं पढ़ी थी, कहां बोलते हैं भाई? रानी थी सर, आप रानी थी सर बोलने दीजिए। अब सुनिए पूरा बात बोलने दीजिए। और मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं। अगर आपसे पूछूं 1812 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? 1812 में भारत की साक्षरता दर ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिटेड रिकॉर्ड के हिसाब से, जो हाउस ऑफ कॉमन्स को रिपोर्ट सबमिटेड है, उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के विलियम एडम्स की रिपोर्ट और मद्रास प्रेसिडेंसी के टॉमस मनरो की रिपोर्ट के अनुसार 90% से अधिक साक्षरता है। भारत के हर गांव में एक स्कूल है, और इतना ही नहीं, छात्रों में ही नहीं, शिक्षकों में भी, जिसको आप सबसे निचली जाति का मानते थे, उनके भी शिक्षकों का उल्लेख है। और पूरी बात सुनिएगा, मैं पूरी बात कर लूं, और इस बात का उल्लेख महात्मा गांधी ने 1929 में लंदन में जाकर रॉयल सोसाइटी में दिए गए अपने भाषण में कहा था कि 100 साल पहले भारत की स्थिति क्या थी। और अगर उसके बाद भी इनको विश्वास ना हो, 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पूरी रिपोर्ट को सबमिट किया हुआ है। 1812 में भारत की साक्षरता दर, हर गांव में स्कूल था, जबकि गुरुकुल को स्कूल नहीं माना था। मैं फिर कह रहा हूं, गुरुकुल को स्कूल नहीं माना।